बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है ये जो उसके जो उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, वे सब्स्टिट्यूएंट को अगर हम बदलते जाएंगे आर्थो पैरा और मेटा पोजीशन पर, उसके बेसिसिटी में क्या अंतर आएगा। हम एग्जांपल लेते हैं एनिलीन का। एरोमेटिक कंपाउंड एनिलीन है, ये एनिलीन है, अमीन ग्रुप है, अमीन ग्रुप के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर हम कुछ ग्रुप लगाते हैं और देखते हैं यहां पर इसके बेसिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थो पोजीशन पर लगाएंगे, मेटा पोजीशन पर लगाएंगे। मान लेते हैं NO2 ही पहले लगा देते हैं, चलिए NO2 ग्रुप लगा दिए। काफी बातें हम लोग लगातार कर रहे हैं, हमें लगता है कि पार्ट आपका अच्छा हो जाना चाहिए। ये हमारा NO2 ग्रुप है। जब बेसिसिटी की बात होगी तो बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इफेक्ट के। तो माइनस आई और माइनस आर अगर बढ़ेगा तो बेसिसिटी का मान कम होगा। NO2 के बारे में हम लोग जानते हैं, NO2 ये माइनस आई माइनस आर इफेक्ट शो करता है। ये NO2 हमारा माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट शो करता है, लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट जो शो करेगा ये तीनों पर करेगा, आर्थो मेटा और पैरा तीनों पर करेगा, और ये जो है केवल दो जगह करेगा, आर्थो और पैरा पर। ये तो इसके आधार पर आप चाहेंगे तो इसका अपना आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा, आपके रेजोनेंस का प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने ये कहा कि ये तीनों पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट है, चाहे आर्थो पर हो, चाहे मेटा पर, चाहे पैरा पर, लेकिन आर्थो पर और पैरा पर माइनस आई इफेक्ट भी होगा NO2 में। अगर हम इसको छोड़ दें तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि आर्थो मेटा और पैरा में यहां तो केवल माइनस आई है और यहां पर आर माइनस आर आर भी है आई के साथ साथ में, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग पावर कम होगा कंपेयर टू इन दोनों के। दूसरी बात यह है कि यहां पर माइनस है, यहां पर कोई माइनस आई नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि यहां पर माइनस आई अगर है तो बड़ी ज्यादा वजह हो, थोड़ा प्रभाकर थोड़ा है, थोड़ा शांत, थोड़ा ज्यादा आवाज नहीं लगी। तो यहां पर माइनस आई है तो इसका कम होगा, और सबसे अधिक तो होगा आपका इसी का, किसका सबसे कम होगा एनिलीन का, क्योंकि एनिलीन में कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं है। ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो जो सबसे अधिक हो रहा है वो एनिलीन का हो रहा है। फिर इसके बाद आपका मेटा का होगा, क्योंकि मेटा में माइनस आई ही केवल है। यहां पर माइनस आई माइनस आर है, यहां भी माइनस आई माइनस आर है, तो माइनस आर जितना यहां है उतना यहां है, यहां माइनस आई ज्यादा है, यहां माइनस आई कम है, उसके हिसाब से भी ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए, कम होना चाहिए।
और एक फैक्टर और होता है यहाँ पर, आर्थो इफेक्ट। यहाँ पर कोई भी होगा अमीन का आर्थो इफेक्ट भी डिक्रीज कर देता है बेसिसिटी को, डिक्रीजेस बेसिसिटी। आर्थो इफेक्ट बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा, तो फिर इसके बाद ये आपका पैरा हो जाएगा और फिर आपका आर्थो हो जाएगा। तो ये आर्डर होगा जब हमने एनिलीन में या NO2 ग्रुप लगाया है तब। आपको डिटेल में जानना होगा तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा कोई ग्रुप लेते हैं, मान लेते हैं हम मेथिल ग्रुप ले लेते हैं। तो मेथिल ग्रुप अगर हम लेंगे तो उस कंडीशंस में क्या होगा, आर्डर देखते हैं। मेथिल ग्रुप लेते हैं, बेंजीन रिंग में मेथिल ग्रुप लेके देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। एनिलीन है, आर्थो पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगा दिया हमने। मेटा पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगा दिया और पैरा पोजीशन पर भी मेथिल ग्रुप लगा दिया। मेथिल ग्रुप के बारे में भी हम लोग अच्छे से जान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी यहाँ पर तीनों पोजीशन पर, आर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर, तीनों पर प्लस आई इफेक्ट होगा। मेथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यहां पर और यहां पर आर्थो और पैरा पर हाइपर कंजुगेशन शो करेगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। तो उस वजह से आपका जो बेसिसिटी है वो ज्यादा होगा। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करेंगे, एक बात आप जान लेना, ये जो आर्थो डेरिवेटिव है ना, आर्थो इफेक्ट की वजह से, आर्थो इफेक्ट है यहां पर। एक सेंटेंस जान लेना तो बड़ा आर्डर लिखने में आसानी होगी कि आर्थो डेरिवेटिव, आर्थो डेरिवेटिव ऑफ अमीन, आर्थो डेरिवेटिव ऑफ अमीन always more basic than less basic than aniline due to आर्थो इफेक्ट। तो आर्थो इफेक्ट की वजह से, तो इन दोनों की अगर बात करें, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहां पर प्लस आई है, प्लस आई वो भी नजदीक में है, प्लस आई ज्यादा होगा। हाइपर कंजुगेशन है तो इसकी तो ज्यादा निसंदेह, इसकी तो इससे भी ज्यादा, पैरा से भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं कि आर्थो और एनिलीन में, एनिलीन और आर्थो में एनिलीन का हमेशा आर्थो से अधिक होगा। तो इसमें इसका मतलब सबसे अधिक फिर तो आपका पैरा का हो जाएगा, तो सबसे अधिक पैरा होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर कोई डोनेशन नहीं, तो उससे ज्यादा उसके बाद मेटा का होगा, फिर आपका एनिलीन होगा और फिर उसके बाद आर्थो का। तो सबसे कम आर्थो का हुआ, और सबसे कम आर्थो का होने का कारण यही है कि इस पर इफेक्ट है, आर्थो इफेक्ट है। तो ये जो जब मेथिल ग्रुप लेते हैं उस कंडीशंस में है। इसका आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं।
दूसरा ग्रुप लेते हैं। मिथाक्सी ग्रुप लेते हैं। मिथाक्सी लगा ऑक्सीजन लगा। तो मिथाक्सी ग्रुप के बारे में क्या है? मिथाक्सी ग्रुप, तो मिथाक्सी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, ये तो आर्थो मेटा पैरा पर सब पे रहेगा, और प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट केवल आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर होगा, और ये आर्थो मेटा पैरा तीनों पर होंगे। माइनस आई इफेक्ट तीनों पर होगा, प्लस आर इफेक्ट, और दूसरी बात कि प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट होगा। जो प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट होगा। तो इस कंडीशंस में यहां पर यहां तो आर्थो इफेक्ट भी रहेगा, ये देखिएगा आर्थो इफेक्ट है, तो आर्थो इफेक्ट है तो इसका मतलब इससे ज्यादा तो यही बेसिक हो जाएगा। यहां पर केवल माइनस आई का काम करेगा, यहां पर केवल माइनस आई है, यहां पर माइनस आई प्लस आर है, यहां पर माइनस आई प्लस आर है। तो इस कंडीशंस में जो सबसे ज्यादा होगा मेटा का होगा। पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काम कर रहा है, तो इसका तो कम हो जाएगा, तो उससे ज्यादा तो आपका यही हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन हो गया। फिर इसके बाद अगर इसकी बात है और इन दोनों की बात करें, यहां प्लस आर है तो वैसे भी कम होगा, और क्योंकि इसका आर्थो इफेक्ट है तो इसका और कम होगा। फिर इसके बाद आपका पैरा आ जाएगा, और फिर इसके बाद आपका आर्थो आ जाएगा। तो ये ऑर्डर हो गया जब आपने मिथाक्सी लिया है। अगर आप यहां पर क्लोरीन लेंगे, हैलोजन में क्लोरीन ले लीजिए, देखिएगा क्या प्रभाव पड़ता है। एनिलीन क्लोरो डेरिवेटिव, आर्थो पोजीशन पर क्लोरीन लगा दीजिए, मेटा पोजीशन पर क्लोरीन लगा दीजिए, और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगा दीजिए। ये इसमें देखेंगे बेसिसिटी का क्या होगा। ऑलरेडी आप जानते रहे कि यही लोन पेयर डोनेशन करेगा, जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर माइनस आई, जो क्लोरीन है माइनस आई इफेक्ट शो करता है। जो भी हैलोजन से माइनस आई कहां पर, तीनों पोजीशन पर, आर्थो मेटा और पैरा। लेकिन ये प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर। लेकिन डोमिनेंट जो होता है वो होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है। ये देखिए, जब माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट है
इसका मतलब हर जगह माइनस आई है, लेकिन यहाँ माइनस आई ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस आर नहीं काम कर रहा है। प्लस आर माइनस आई को कम जरूर कर देगा, डोमिनेंट भले ना हो लेकिन कम जरूर कर देगा। दूसरी बात यहाँ आर्थो इफेक्ट होगा, आर्थो इफेक्ट होगा तो सबसे कम यही होगा, आर्थो वाला सबसे कम होगा, आर्थो मेटा और पैरा। लेकिन एनिलीन से ज्यादा तो आपका ये होगा, एनिलीन से ज्यादा तो आपका ये होगा। यहाँ माइनस आई ज्यादा है यहाँ, लेकिन यहाँ पर प्लस आर नहीं, यहाँ प्लस आर है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा मेटा का, क्योंकि यहाँ पर केवल माइनस आई है। फिर उसके बाद पैरा होगा, क्योंकि वहां भी माइनस आई है, कम है। फिर उसके बाद आपका एनिलीन हो जाएगा और फिर आपका आर्थो होगा। ये हमारे डेरिवेटिव्स हुए। तो ये तो हो गया हमारा इससे रिलेटेड जो अलग अलग डिफरेंट एटम्स या ग्रुप हमने बेंजीन रिंग में रख कर हमने देखा कि एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बनियन, नाइट्रीन, कार्बिन वगैरह के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। और ये जो हमने पढ़ा है इसका एप्लीकेशन लगातार हमारे लिए जीओसी में चलता रहेगा। तो ये आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।